दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर है हमारा व्यापार से लाभ, जिसे हम गेन ऑफ ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और भी तमाम जगह जहाँ पर गेन ऑफ ट्रेड टॉपिक आता है वहाँ पर आपको यही आंसर बच्चों लिखना होता है। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें से पहली वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी और बाकी की जो वीडियो होंगी दूसरी वीडियो वो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे ही मिलेगी। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप सिस्टमेटिकल तरीके से हमारे वीडियो कोर्स देख सकें बच्चों। तो बच्चों एप्लीकेशन पे वीडियो डालना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे डालेंगे तो देखिए कोई बहुत मोटिवेशन मिलता नहीं है। इसलिए आप इस बात को एडमायर कीजिएगा कि हम आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो बच्चे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, मान लीजिए होते हो, तो आपको एक टॉपिक मिलता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं मैंक्यू की बुक में गेन ऑफ ट्रेड, तो उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं आपको उसी एग्जाम्पल से गेन ऑफ ट्रेड बता देता हूँ। उसके बाद आपको थ्योरिकली क्या लिखना होता है इसमें वो भी आपको बता दूंगा। तो ये एग्जाम्पल ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप गेन ऑफ ट्रेड को समझ सकें। तो बच्चों व्यापार करना किसी भी देश के लिए या किसी भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होता है जो कंपेरेटिवली लेस एफिशिएंट होते हैं। तो इसके लिए बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं बच्चों। सेम एग्जांपल आपको बुक में मिलेगा। मान लीजिए 2 हैं, एक है राम और एक है श्याम, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। राम और श्याम 2 लोग हैं, इसके पास काम करने के लिए 8 घंटे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास भी 8 घंटे ही होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन दोनों ही 8 घंटे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये 8 घंटे सारा का सारा एक्स वस्तु पे बनाने पे लगा देता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वस्तु बनेगी एक्स वो बना सकता है वो 32, यानी कि 1 घंटे में 4 एक्स वस्तु बना सकता है। इसके अलावा अगर ये वाई वस्तु बनाता है तो 8 वाई वस्तु बनेंगी, यानी कि 1 घंटे में ये 1 ही वाई वस्तु बना पा रहा है। तो बच्चों ये जो है ये इसका उत्पादन संभावना वक्र है। अब ये उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा में इसलिए है क्योंकि ये समान अवसर लागत को व्यक्त कर रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। इसी तरीके से बच्चों श्याम है, श्याम मान लीजिए 8 घंटे में काम कर पा रहा है, यानी कि एक्स वस्तु वो बना सकता है। चलिए मैं सिंपल तरीके से इसको ही दिखा देता हूँ, यानी कि मान लीजिए वो एक्स वस्तु बना पा रहा है, इस तरीके से हम स्लोप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए वो 48 वस्तु बना सकता है एक्स की, जबकि 24 बना पा रहा है वो वाई की, 24 बना पा रहा है वो वाई की, यानी कि ये वाई वस्तु हो गई उसके लिए और ये एक्स वस्तु हो गई। अब देखिए कॉस्ट निकालते हैं। इसका मतलब यहां पर अगर हम कहें कि 32x जो है 8x जो है वो 32y के बराबर है, हम ये मान के चल रहे हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 32 डिवाइडेड बाई 8y, यानी कि जो हमारा x होगा वो 4y के बराबर होगा, ठीक है। x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे तो ये y है, गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट में दोबारा से कर देता हूँ इसको। 8y जो है वो 32x के बराबर है, 8y जो है वो 32x के बराबर है, यानी कि 8y 32x का मतलब है कि जो y जो है वो 4x के बराबर होगा इस जगह पे, यानी कि अगर ये y बनाता है तो इसको 4x का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम ये बोलते हैं कि x की जो वैल्यू है इसके यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/4y आएगा। इसका मतलब अगर ये x बनाएगा तो इसको 1/4y का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ के कैलकुलेट कर लीजिएगा कि x की वैल्यू 1/4y के बराबर है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को 32 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पता करते हैं। देखिए इसके यहाँ पर 24y जो है वो 48x के बराबर है, क्योंकि अगर ये बनाता है इसका मतलब 1y की जो वैल्यू आएगी वो 2x के बराबर आएगी। इसी तरीके से अगर वो x की वैल्यू निकालेगा तो x की वैल्यू जो आएगी वो हाफ y के बराबर आएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे y बनाना महंगा है, यानी कि इसके राम के यहाँ y बनाना महंगा है, और x बनाना आप देखेंगे श्याम के यहाँ महंगा है। अब चाहे तो इसे आप देश मान लीजिए, राम की जगह
भारत लिख दीजिए, ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, श्याम की जगह मान लीजिए नेपाल लिख दीजिए, तो कुछ भी आप लिख के इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम ये पता करें कि आखिरकार व्यापार करने से ट्रेड होगा या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए श्याम एक ऑफ़र देता है राम को। श्याम राम को ऑफ़र क्या देता है, राम को बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है जी, क्या बोल रहा है वो देखिए कि अगर ये क्या बोल रहा है, मैं यहीं पे लिखा हुआ है, हाँ, कि तुम मुझे 15x दे दो, अगर तुम मुझे 15x दे दोगे, क्योंकि x बनाना यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें 5y वस्तु दूंगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे 15x दे दोगे तो मैं 5y दूंगा। अब देखिए व्यापार से लाभ होता है कि नहीं होता, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, मतलब ये है इसका, एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमें बात समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं राम की स्थिति है, राम x वस्तु और y वस्तु, श्याम x वस्तु और y वस्तु, ये दो की ही जरूरत थी, ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर वो व्यापार नहीं करते, व्यापार नहीं करते, तो देखिए व्यापार नहीं करते तो क्या करते हैं, ये क्या करता है, 16 मान लीजिए x बना लेता है और 4y बना लेता है, ठीक है, यानी कि व्यापार नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उनका पॉइंट हो गया, यानी कि दोनों ही देश दोनों ही वस्तु बनाएंगे। इसका मतलब x की मात्रा जो आएगी वो 16 आएगी और y की मात्रा जो आएगी वो 4 आएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझ लिया। इसी तरीके से ये भी क्या करता है, हाफ हाफ डिवाइड कर देता है अपने घंटे को, यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा तो 12x वस्तु आएगी और 24x वस्तु आएगी, 12y वस्तु आएगी, यानी कि 24x वस्तु आ गई, 12y वस्तु आ गई। अब ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। अब क्योंकि ये लार्ज कंट्री, ये श्याम जो है वो लार्ज कंट्री है, इसके लिए विशिष्टीकरण करना मुश्किल होता है। राम जो है वो स्मॉल कंट्री मान लीजिए, या भारत एक स्मॉल कंट्री है, उस लिहाज से नहीं बोल रहे भारत स्मॉल कंट्री है, लेकिन राम जो है वो स्मॉल कंट्री है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि तुम क्या करो, पूर्ण विशिष्टीकरण करो और मैं क्या करूँगा, हाफ विशिष्टीकरण करूँगा। इसका मतलब यह होगा कि ये सारे के सारा टाइम x वस्तु बनाने में लगाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर 32x बनाएगा, जबकि y इसकी 0 बनेंगी। और ये क्या करेगा, 6 घंटे जो हैं, 6 घंटे लगाएगा y में, क्योंकि इसके लिए y जो है वो कंपैरेटिवली चीपर पड़ रही है, और 2 घंटे लगाएगा x में, यानी कि y में 6 घंटे लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि 1 घंटे में बना पाएगा ये 4, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये बना पाएगा 6 घंटे में, 4 है ना, तो 8 या 24, 3 के हिसाब से 6 घंटे में बना पाएगा 18y और 12, क्योंकि 2 घंटे इसके पास बचे हुए हैं और 1 घंटे में ये बना पा रहा है क्या बोलते हैं उसको, 4, मतलब टोटल मिलाकर 8 घंटे ना, 8 घंटे में 48, तो इसका मतलब है कि 6 बना पा रहा है तो 2 घंटे में 12 बना लेगा, ठीक है। तो ये इनका उत्पादन हो गया। अब ऑफर के मुताबिक ये इसको कितना देगा, व्यापार से लाभ पता करने के लिए ये इसको 32 में से, यानी कि कितनी गुड्स देगा, 32 में से 32 में से इसने कहा है कि मैं 15x तुम्हें 15x दे दो तो मैं तुम्हें 5y दूंगा। इसका मतलब इससे 15x चली जाएगी और इसको 5y मिल जाएगी, इसका मतलब इसके पास 15x आ जाएगी और 5y इससे चली जाएगी। तो जो ओवरऑल इसके पास बचेगा वो आप देख पा रहे हैं, इसके पास बचेगा 17x और इसके पास बचेगा, क्योंकि इसके पास 5 आ गई है ना, तो 5y। इसी तरीके से इसके पास टोटल आएगा 27x और इसके पास आएगा हमारा 13y। इसका मतलब आप देखेंगे तो 17 और 5, यानी कि पहले जो कॉम्बिनेशन इसके पास था 16 और 4 का, अब इसके पास कॉम्बिनेशन आ गया 17 और 5 का। इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो है ये व्यापार से लाभ को दिखा रहा है, व्यापार से लाभ को दिखा रहा है, यानी कि जो उसकी बाउंड्री है ये उससे ऊपर पहुंच गया। इसी तरीके से देखिए पहले ये 24 और 12 यूज़ कर रहा था, अब ट्रेड के बाद 27 और 13 यूज़ करेगा, यानी कि ये 27 और 13, तो इस कॉम्बिनेशन का वो यूज़ करेगा। यानी कि यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है बच्चों इस एग्जाम्पल के थ्रू
कि व्यापार से दोनों ही देशों को लाभ होने वाला है। और इस लाभ की वजह यह है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही देशों में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, यानी कि जब एक देश के बीच में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगा तो सभी देशों को व्यापार से लाभ होगा, यानी कि राम को भी लाभ हो रहा है और श्याम को भी लाभ हो रहा है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो बच्चों आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से एडम स्मिथ ने और रिकार्डो ने, इसके अलावा मार्शल ने या तमाम अर्थशास्त्रियों ने, शुरू से बोलेंगे यार, मिल। तो बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यापार से मिलने वाले लाभ की गणना करने के बारे में कहा और किस तरीके से अपने व्यापार के लाभ के मत दिए। अब सबसे पहला जो विचार हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एडम स्मिथ का। देखिए वहां तो हमने आपको बताया था व्यापार से लाभ किस तरीके क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एडम स्मिथ का मत क्या है व्यापार से लाभ के बारे में। तो एडम स्मिथ का जो विचार है वो बताता है कि अगर एक देश ऐसा है जो कि मान लीजिए उसके पास कोई वस्तु ऐसी है जो एक्सेस है, जिसकी मांग कम है, तो ऐसी वस्तु का वो क्या कर देगा, निर्यात कर देगा। और ऐसी वस्तु है जिसको मान लो उसकी ज़रूरत है लेकिन उसके पास है नहीं, ऐसी वस्तु का वो आयात कर लेगा। क्योंकि ऐसी वस्तु का निर्यात किया गया है जो एक्सेस है और ऐसी वस्तु खरीदी गई है जो सरप्लस शॉर्टेज थी, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, एक देश का अधिकतम कल्याण हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक देश अपने कल्याण को अधिकतम करता है तो वो, देखिए एक रिकार्डो की जो थ्योरी है वो विशिष्टीकरण पर आधारित है और ये कहना चाह रहा है कि जिस चीज़ में आप अधिक कुशल होंगे वो उसमें आप विशिष्टीकरण कर लो और आप उस वस्तु को विदेशों से खरीद लो जो आपके लिए कम कुशल है, इससे व्यापार से लाभ होगा। यानी कि उनका पूरा का पूरा फोकस विशिष्टीकरण पे रहा है और संसाधनों, क्योंकि अगर आप विशिष्टीकरण करते हो तो आपको संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने में आप सफल हो जाओगे। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और ये हमारी जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल नाम है उसका, तो आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। बच्चों रिकार्डो का जो मत है, रिकार्डो का देखिए, रिकार्डो ने भी यही सब बातें कही हैं। रिकार्डो के ऊपर तो हम ऑलरेडी बच्चों थ्योरी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज करके बताया था। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल आपको दिया था वो भी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का ही था, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि किस तरीके से दो देश या दो व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं अगर उनकी कॉस्ट डिफरेंस है। तो यही बात रिकार्डो ने भी कही थी, जिन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत डेवलप किया था बच्चों, तुलनात्मक लागत सिद्धांत बताया था जो कि विशिष्टीकरण पर ही आधारित है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जे.एस. मिल की थ्योरी। जे.एस. मिल ने क्या कहा इस बारे में, उसके बारे में बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जे.एस. मिल, देखिए रिकार्डो कहता है कि अगर दो देशों में लाभ, अगर दो देश जिनमें कंपैरेटिव डिफरेंस हो, कॉस्ट डिफरेंस हो दो गुड्स बनाने में, अगर वो व्यापार कर लें तो व्यापार से लाभ होगा, यानी कि टोटल जो बेनिफिट होगा उसके बारे में वो बता देता है कि इतना बेनिफिट होगा। लेकिन इस बेनिफिट को किस तरीके से दो देश आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में कहीं पे भी कोई बात नहीं की जाती है। तो जे.एस. मिल ने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो लाभ होगा उसका बंटवारा दो देश किस तरीके से करेंगे, कौन कौन सी ऐसी शर्त होंगी जिसके बेस पर यह तय होगा कि कौन सा देश किस चीज़ में विशिष्टीकरण हासिल करेगा। तो यही बच्चों मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। मान लीजिए दो देश हैं, हम मान लेते हैं भारत है और एक और देश ले लेते हैं नेपाल है। हम सिंपल समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए भारत में 20x भारत बना सकता है या मान लीजिए 20y, तो अनुपात लेके चल रहे हैं तो अनुपात जो है वो 1:1 का है। ठीक है, हम बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल बना सकता है 10x या 20y, तो यहाँ पे अनुपात जो है वो 1:1 का है, 1:2 का है। ठीक है, तो ये अनुपात आपको समझना पड़ेगा। 1:1 क्या होता है, 1:2 क्या होता है, यानी कॉस्ट डिफरेंस आपको नजर आ रही होगी। तो मिल का क्या कहना है, पहले आप मिल की बात समझिए। मिल का कहना है कि अगर भारत 10x और 10y, यानी कि ये उसका अनुपात है, मैं इसको पॉइंट यहां रख देता हूं, तो ये एक तरीके से भारत के लिए कीमत अनुपात रेखा है, कीमत अनुपात रेखा है, यानी कि ये लिमिट को बता रही है। ओके बच्चों, इसी तरीके से अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में हमने पाया कि यहाँ पे 20 है
तो ये नेपाल की कीमत अनुपात रेखा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत व्यापार तभी करेगा जब उसे 10x को बेचकर 10y से ज्यादा वस्तु प्राप्त हो। आई रिपीट, 10x को बेचकर 10y वस्तु से ज्यादा प्राप्त हो, क्योंकि 10x और 10y उसके पास ऑटोमेटिकली अपना रेशियो है, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब 10x के आप 1 मान लो, 2 मान लो, लेकिन इसका मतलब है कि रेशियो वही रहेगा। नेपाल तभी व्यापार करेगा जब उसे 10x प्राप्त करने के लिए 20y से कम देना पड़े। ये तो रिकार्डो ने भी बता दिया था। अब मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, सपोज कीजिए ये हमने लाइन ले लिया। अब इस पॉइंट पर दोनों के ऑफर कर्व इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ऑफर कर्व हम बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मान लीजिए बी का ऑफर कर्व है और ये मान लीजिए ए का ऑफर कर्व है, यानी कि ये ए का ऑफर कर्व है। अब भारत ले लो, इसको भारत का प्रस्तावक और ये है नेपाल का प्रस्तावक। ओके बच्चों, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो वास्तव में एक्सचेंज रेट आई है वो मान लीजिए 16 आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत 10x वस्तु बेचता है तो उसे 16y वस्तु प्राप्त होंगी। यानी कि ये हिस्सा अगर हम इसको नाम दे दें, मान लीजिए इसे ए कह दें, इसको बी कह दें, तो ये जो है ये वाला, ये भारत का लाभ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेपाल जो है, नेपाल को भी, नेपाल के लिए 16y देनी पड़ेंगी 10x के लिए, यानी कि अपने देश में तो वो 20 बना लेता था। तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये नेपाल का लाभ है। ओके बच्चों, और ये हिस्सा 4 है, क्योंकि यहां पे हमने देखा ना ये 6 है, तो ये 4 का लाभ है। इसका मतलब इसको 4 का लाभ हो रहा है, इसको 6 का लाभ हो रहा है, तो ये व्यापार से लाभ है। अगर मान लीजिए ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट और ऊपर होता, यहां पे होता, इस पॉइंट पर होता, मान लीजिए बी पे ना होगी और ऊपर होता, तो इसका मतलब है भारत का लाभ बढ़ता, नेपाल का लाभ घटता, और नीचे होता तो नेपाल का लाभ घटता, भारत का लाभ बढ़ता। तो बच्चों ये समझाने की कोशिश की थी, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया, यही ऑफर कर्व है जो कि मिल का प्रस्ताव वक्र है, इसको एलोबरेट हमने कर दिया है बच्चों आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कंसेप्ट आता है इसमें, वो है हमारा आधुनिक मत, यानी कि जो हम हेक्सर ऑर्गन थ्योरी की बात करते हैं, उन्होंने भी व्यापार से लाभ बताने के लिए अपना मत दिया बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे लाभ किस तरीके से निर्धारित होते हैं, और इसके अलावा एक और टॉपिक हम जोड़ेंगे जो है कि संभावित लाभ और वास्तविक लाभ क्या होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक तो बच्चों आपको हमारी एप्लीकेशन में ही मिलेंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल है। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ज़रूर ऐप डाउनलोड कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप ये PDF नोट्स भी वहाँ से डाउनलोड कर सकें बच्चों। विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल चैनल का नाम है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।